जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये है जबल मलाइका से हम गुज़र रहे हैं जंग बदर की तरफ जाते हुए। पहले रास्ते में ये एक पहाड़ है, रेत के पहाड़ अब नज़र आ रहे हैं। हमारे राइट साइड पे बिल्कुल पत्थर के पहाड़ हैं, ये भी पत्थर के पहाड़ थे। जब ग़ज़वा बदर होने से पहले यहाँ पे मुसलमानों की मदद के लिए तकरीबन 3000 के करीब रवायत के मुताबिक फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए। तो ये पहाड़ सर्रा सर्रा रेत के हो गए थे। और इनकी जो खासियत है वो ये है कि जब हवा चलती है तो ये रेत ऊपर की तरफ उड़ती है। पीछे जो आप देख रहे हैं, जो ग़ज़वा बदर जब पेश आया था उसमें 14 सहाबा कराम, जिनमें 13 मुहाजिर थे और 1 अंसार से थे, जो शहीद हुए थे इस ग़ज़वा के अंदर। मुबारक और भी सहाबा कराम मुबारक यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा करके और दिखाइएगा, इनको ज़ियारत हो जाएगी। बदर जो है ये एक जगह का नाम है, एक बस्ती का नाम है ग़ज़वा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह के ऊपर ग़ज़वा बदर पेश आया था। अभी जिस मैदान में पेश आया था उस मैदान में भी आपको इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे, दिखाएंगे सारा आपको। तो मेन यही जगह थी। और जो सहाबा कराम इस ग़ज़वा के अंदर 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे, उनके ये इसमें ग्रामी यहाँ पे मौजूद हैं। 13 उनमें से मुहाजिर थे और 1 जो अंसार से थे। जी, इस वक्त हम ग़ज़वा बदर वाले मुकाम पे हैं जहाँ इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी। ये जंग आई थी 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को यहाँ पे हुई थी मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मस्जिद अजीश है। ये यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव था, ख़ैमा था। जब कुफ़ार मक्का की जब तादाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह पाक मुसलमानों का जो लश्कर था वो टोटल 313 का था, और जबकि जो कुफ़ार मक्का का था वो अराउंड कोई 1000 के करीब था। 900 अबू जहल लेके आए थे मक्का से 900 का लश्कर, और 70 के या 80 के करीब अबू सुफियान का लश्कर पहले ही यहाँ पे मौजूद था। अब इसका पस मंज़र क्या है मैं थोड़ा सा आपको वो बताता हूँ फिर आगे। जहाँ पे एक्चुअल जगह के ऊपर ये जंग बदर पेश आया वहाँ भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी दिखाएंगे जहाँ पे अबू जहल ये उतबा शेबा को फेंका गया, जिसको के अंदर को बंद कर दिया गया था, हमें दिखाएंगे। ये ग़ज़वा बदर का मुकाम जहाँ पे ये वो जगह है बिल्कुल जहाँ पे ग़ज़वा बदर पेश आया, जहाँ पे मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान जंग हुई। तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा पता हो कि यहाँ से कुफ़ार मक्का है इस पहाड़ों से, और इस तरफ से जो थे वो मुसलमान थे। अच्छा, अब हुआ ये था कि अबू सुफियान के साथ 70 लोग थे जो मक्का से शाम जाना चाहते थे। शाम चूँकि उस वक़्त कारोबारी लिहाज से एक मेन गढ़ था जहाँ पे कारोबार किया जाता था। तो उस वजह से अबू सुफियान 70 लोगों के हमरा जा रहा था मुल्क शाम, और वो पीछे जाने की नीयत या गरज ये थी कि वापस आके मुसलमानों की जो चंद तादाद थी मक्का के अंदर उनको परेशान किया जाएगा। तो जब वो बदर के मुकाम के पास पहुँचे तो किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान 70 लोगों के हमरा यहाँ पे आया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो सहाबा कराम का जो मजमूई एक मशवरा था वो ये था कि इनको यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया जाए, अबू सुफियान के समेत जो 70 लोग हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मुल्क शाम जाके कारोबारी राब्ते अपने करने के बाद वापस अगर मक्का आएंगे वापस, तो मुसलमानों को सख्त तकलीफ देंगे। तो क्योंकि अभी इस्लाम का बोल जो है सिर्फ उठना शुरू हुआ है, तो लिहाजा बेहतर ये इनको यहाँ पर ही निस्तो नबूद कर दिया जाए। तो इतने में अबू सुफियान को भी इत्तला मिल गई कि कुछ लोग जो हैं मदीना के रहने वाले कुछ लोग वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे काफ़िले के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो अबू सुफियान ने एक काफ़िला रवा किया और पूछा कि उनका पड़ाव कहाँ पे रहा। वो उस तरफ बताया गया जिस तरफ मुसलमानों ने अपने ऊँट बकरियाँ वगैरह बांधी थी, वो उधर गया। उसने ऊँट का या जो 7 घोड़े थे उनका गोबर उठा के देखा, उसके अंदर खजूर की गुठली उसको मिली। तो उससे उसको अंदाज़ा होगा कि ये मदीना के ही रहने वाले लोग हैं, जो गुठली मुझे मिली है वो यहाँ की ही खजूर की है। तो उससे उसको अंदाज़ा होगा कि मुसलमान हमारा पीछे कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया, उसने एक ख़त भेजा 2 लोगों के हमरा मक्का मुकरमा अबू जहल के पास कि हम इस वक्त मुसलमानों के हिसार में हैं, तो लिहाजा अगर तुम लोग मेरी मदद को नहीं पहुँचोगे तो अगर तुम पहुँचते होते तो हमारे लिए बेहतर है, वरना मुसलमान छा जाएंगे। तो जब जैसे ही अबू जहल ने ये सुना तो वो बड़ा तैश में गज़बनाक हुआ। उसने पूरे मक्का के अंदर ऐलान किया कि जो मेरे साथ जाना चाहते हैं, हम मुसलमान वो जिनको हमने अपने हाथों से पाला, चंद की तादाद हम, क्योंकि मक्का में रहने वाले सरदार है, हमारा मुकाबला करेंगे। वो बड़ा गज़बनाक हुआ।
اس نے تقریباً 900 کے قریب کفار مکہ کو ساتھ لیا اور اس بدر کے مقام پہ پہنچا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 313 صحابہ کے ساتھ یہاں پہ پہنچے تو اس طرف جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، تو اس طرف جو تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب لشکر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بڑے غمگین، بڑے پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی ہاتھ اٹھاتے کہ مجھے جو اطلاع ملی تھی وہ 70 لوگوں کی تھی، تو اتنے یہ تو 1000 لوگوں کے قریب لشکر کفار کا، ہم بڑے تھوڑی سی تعداد میں ہیں، تو پیچھے کافی سارے پہاڑ ہیں، تقریباً 8-10 کلومیٹر ان کی لمبائی ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3000 کے قریب فرشتے اتارے۔ وہ پہاڑ پتھر کے پہاڑ تھے، یا فرشتے اترے تو وہ ذرہ ذرہ ریت کے پہاڑ بن گئے۔ اب اس پہاڑ کی بھی خاصیت میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہے کیا ہے۔ بہرحال تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ تو جب سجدے سر مبارک اٹھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ ضرور کوئی خوشنودی ہے ہمارے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھائی اور اسی مقام کے اوپر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگاتے رہے، یہاں پہ ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پہ عتبہ قتل ہوگا، یہاں پہ شیبہ ہوگا۔ جنگ سے ایک دن پہلے جو پریڈکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، سیم اسی طرح اگلے دن اسی جگہ کے اوپر یہ چاروں جو سردار تھے اور کفار مکہ جو تھے تقریباً 70 کے قریب، ان کو قتل کیا۔ اور ادھر میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں، کنویں کے اندر ان بڑے بڑے سرداروں کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ کنویں کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کے ساتھ اور بھی جب کفار مکہ جو تھے کافر تھے، ان کو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے نشان لگایا تھا، وہاں پہ جب قتل ہوئے تو ان کی لاشوں کو اس کنویں کے اندر پھینک کے اس کو بند کر دیا۔